रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला मेरे सब बहन भाइयों को अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जी आज की रेसिपी है जी बहुत ही आसान और मज़ेदार। गोश्त सबका फेवरेट होता है जी। आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे कीमे के कबाब, तो चपली कबाब भी कह सकते हैं। ये हमारी बालाकोट की बहुत ही मशहूर रेसिपी है। आज हम ये बनाने जा रहे हैं। ठीक है जी, मेरे पास है आधा किलो कीमा। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहेंगे वो हैं जी टमाटर बड़ी साइज़ का, मैंने इसे इस तकरीबन इस साइज़ में मैंने इसको काट लिया। ठीक है, उसके बाद है बड़ी साइज़ का ही आधा किलो कीमा और बड़ी साइज़ का एक जाएगा इसमें प्याज, इसमें जाएगी सब्ज़ मिर्च, धनिया, लहसुन और अदरक कूटा हुआ। ठीक है, 1 टेबलस्पून। लहसुन और अदरक कच्चे कीमे के कबाब में लास्ट में डाला करें। ये आपके कच्चे कीमे की जो गोश्त की स्मेल होती है ये उसको ख़त्म करने में आपकी मदद करता है। ठीक है, मसाले जाएंगे उनमें है लाल मिर्च पाउडर, साबुत मिर्च 1 टेबलस्पून, ये तकरीबन ये है जी खुश्क धनिया पिसा हुआ। इसमें जो कबाब है इसमें कोशिश किया करें कि साबुत धनिया जो है इसको कूट के डाल लें, पिसा हुआ ग्राइंड किया हुआ इसमें ना डालें, इसको खुद ही मोटा मोटा सा जैसे कूट के वो डालें। ठीक है, और इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक, इसमें जाएगा अजवाइन। अजवाइन कबाब को छोड़ने में भी मदद करता है। दूसरा, चपली कबाब को जूसी बनाता है, क्रिस्पी भी बनाता है। और तीसरा, चपली कबाब को ये श्रिंक नहीं होने देता। जैसे आप इसमें कीमे में हमेशा चर्बी भी होती है, जब इसमें चर्बी होती है तो आप इसको पकाने के लिए ऊपर तवे पर डालते हैं तो ये छोटा हो जाता है कबाब। लेकिन जब आप ये इसके अंदर आटा डालोगे, जो साइज़ उसका आप रखोगे कबाब का वही साइज़ रहेगा। ठीक है, तो इसमें जाएगा मकई का आटा 1 मुट्ठी और एक जाएगा इसमें अंडा। ठीक है जी, अब हम अपनी रेसिपी सबसे पहले इसमें हम जो है ना ये डाल लेते हैं टमाटर, प्याज और बाकी ये सारी जो मसाले हैं हम इसमें डाल लेते हैं। और उसके बाद इसमें हम ये सारे मसाले डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम अंडा डालते हैं 1 और ये हम इसमें डालेंगे मकई का आटा। आप मकई का आटा आस्ता आस्ता करके डालें, जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़े आप जो है डालते जाएं। कि ये जो मकई का आटा है ना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको पहले भी बताया कि मकई के आटे से जो आपके कबाब है ना उनका एक अलग ही टेस्ट बनेगा। अच्छा जी, इसमें थोड़ा सा मकई का आटा हम और डाल दें। जी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख रहे होंगे कि इसका मिक्सचर कितना प्यारा लग रहा है और इसकी खुशबू कच्चे कीमे की भी सारे मसाले मिक्स हुए हैं, जो इसकी खुशबू उठ रही है वो भी बहुत ही मज़े की है। जी हम इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इस तरह इसको फ्रिज में रख के आधे घंटे के बाद लेते हैं कीमा। ये देखें, अब इस तरह इसको बना के एक ही दफ़ा रख लें और फिर फ्राई कर लें। अच्छा जी, मैं आपको एक टिप देती जाऊँ। अगर आप ये देखें, ये हाथ के दरमियान में तली में रख के आप ऐसे करते हैं कबाब को तो ये कबाब जो है ना इतना अच्छा नहीं बनता। ये आप देख सकते हैं दरमियान में से मोटा और साइडों से ये पतला हो गया। लेकिन आप यहाँ से लेके यहाँ आप उंगली से और यहाँ से यहाँ पे रखेंगे तो आपका कबाब की शक्ल डिफरेंट बनेगी। ये देखिए, ऐसे अंगूठे को साथ करें और ये देखिए आपका कबाब एक जैसा बन के तैयार हुआ है। हम इसी तरह सारे कबाब बना के रख लेंगे। कोशिश करें कैसे इसको सही से करके
और हाथ की इस जगह पर रख के इसको पुश करिए, अपना अंगूठा ऐसे साथ लगाएं और इसको यूँ पुश करते रहें, ठीक है। इंशाल्लाह आपका कबाब एक अच्छी शक्ल में बनेगा। जितनी चीज़ नफासत बने, अच्छी बने, खाने में उतना ही उसका मज़ा आता है। ये देखिए जी, मज़ेदार सी शक्ल इसकी तैयार है। हमने सारे अब कीमे के कबाब बना लिए। आप देख सकते हैं कि आधा किलो कीमे में कितने ज़्यादा कबाब बन गए माशाल्लाह से। अब इन्हें हम इंशाल्लाह फ्राई करते हैं जी। या अब हम कबाब की साइड चेंज करते हैं। आप देखते हैं माशाल्लाह से कि कितनी प्यारी शक्ल आई है। और देखने सबसे बड़ी बात है कि कबाब का साइज़ जो मैंने बना के इसके ऊपर डाला था, कबाब का साइज़ वही का वही है। अगर आपके पास टाइम है तो आप जो इसको मीडियम फ्लेम पे बनाएं, वो ज़्यादा अच्छा बनेंगे। मेरे पास अभी बाहर में मेहमान आए हुए हैं, मैं जल्दी इसको बना रही हूँ, तो इसको मैंने फुल फ्लेम किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद कि माशाल्लाह से बहुत मज़े के बन रहे हैं, बहुत अच्छे बन रहे हैं। जो खुशबू इसकी पूरे घर में फैली हुई है, बहुत ही मज़े की। माशाल्लाह से कबाब हमारे रेडी हो गए हैं। देख सकते हैं कि कबाब टूटा भी नहीं है और माशाल्लाह से अच्छा भी बना है। हमारे कबाब बन के तैयार हो गए हैं। आप देखें जी कितनी प्यारी शक्ल इनकी तैयार हुई है। इंशाल्लाह जी मैं आपको उसको चेक कराती हूँ। आप देखें माशाल्लाह से, आप इसके अंदर ये देखें किस कदर जूसी बना है। और आप इसको सब्ज़ चटनी के साथ खाएं, आपको ये बहुत ही मज़ा के लगेंगे इंशाल्लाह। ये देखें जी, बहुत ही मज़े के बने हैं माशाल्लाह। आप ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूं। अल्लाह हाफ़िज़।